तो अभी हम आ गए जी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपने आ जाना है, यहाँ पे आपको 2 से 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है जी कीवर्ड ओवरव्यू का। ठीक है, कीवर्ड ओवरव्यू और दूसरा मैजिक टूल, कीवर्ड मैजिक टूल्स। अपने कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर आपने आ जाना है। अब मिसाल के तौर पर आपकी एक नीश है जो है रैकेट के रिलेटेड। मैं आज यहाँ पे नई नीश एक रख रहा हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मैं गेमिंग मॉनिटर और स्विंग मशीन इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर काम करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक नई नीश आज यहाँ पे रख रहा हूँ जिसके ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हैं। ये भी एक नीश है, रैकेट। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर ढूंढने कमर्शियल कीवर्ड्स जिनके ऊपर मैं रैंक कर रहा हूँ। ठीक है, कमर्शियल कीवर्ड्स किस तरह होते हैं? एक तो आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट की भी जो है रिव्यू कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट को मिलाकर भी कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप प्रोडक्ट के कंपैरिजन करते हैं। 2 प्रोडक्ट लें, उन दोनों का कंपैरिजन कर लें। अब हर तरह के प्रोडक्ट आप किस तरह ढूंढेंगे मैं आपको आज इसमें बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखना है जी रैकेट, बल्कि आपने लिख देना यहाँ पे बेस्ट रैकेट। आपने ये चीज़ लिखनी है यहाँ पे, इसको सर्च करना है। आपने अपनी टारगेट देख लेनी है, कौन सी ऑडियंस आपने अच्छा। अब इसमें देखा डिफ़िकल्टी ज़्यादा है इसमें। SEM रश को डिफ़िकल्टी दिखा रहे 37। अब ये 37 आपने कैसे चेक करनी है कि वाकई 37 है? जब आपने यहाँ पे सर्फ चेक करना ना, आप देखें टॉप 10 जो सर्फ है, जो असली डिफ़िकल्टी चेक होती है वो यहाँ से होती है। ठीक है, जब आप टॉप 10 रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि आप इन टॉप 10 में आ सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब आपको टॉप 10 में आने के लिए बैकलिंक चाहिए। विदाउट बैकलिंक आप बेस्ट रैकेट के ऊपर रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं मिनिमम 21 बैकलिंक लिए हुए हैं एक बंदे ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कम से कम आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने बैकलिंक ज़रूर लेना है। अच्छा, आप इसकी जो रिलेटेड क्यूरीज हैं वो आप किस तरह निकाल सकते हैं? आपने सिंपल जाना है कीवर्ड वेरिएशन के ऊपर, आपने इसको व्यू ऑल के ऊपर कर देना, ये आपको कीवर्ड मैजिक टूल में ले जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा। आपने कीवर्ड मैजिक टूल को चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है सिंपल, कि आपके पास एक आएगा कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाला टैब। आपने इसको मिनिमाइज से मैक्सिमाइज की तरफ कर देना है, यानी कम से ज़्यादा की तरफ। ठीक है, ये भी ज़्यादा से कम की तरफ है, हम इसको कम से ज़्यादा की तरफ करते हैं तो ये जो मिनिमम डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड है ये टॉप के ऊपर शो करेगा। ठीक है, हम चेक करते हैं जिस चीज़ में। अच्छा, अब आपके पास आ गए हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी न्यूज़ साइट है तो आपको 15 से नीचे नीचे डिफ़िकल्टी के वाले कीवर्ड के ऊपर काम करना है। ठीक है, और मैक्सिमम किस तरह ढूंढ सकते हैं? अब आपके पास एक कीवर्ड आ गया बेस्ट टेनिस रैकेट फॉर अंडर $100, बेस्ट टेनिस रैकेट अंडर $100, बेस्ट पैडल रैकेट फॉर स्पिन, बेस्ट टेनिस रैकेट अंडर, यानी अंडर $100 जितने भी आ रहे हैं कीवर्ड ना, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी डिफ़िकल्टी कम है, मुख्तलिफ वेरिएशंस आ रही हैं, लेकिन सबकी जो डिफ़िकल्टी है वो 15 से कम है। इसका मतलब है आप बेस्ट टेनिस रैकेट फॉर अंडर $100 को टारगेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला कीवर्ड, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, अब यहाँ से आप लोग, आपके पास आता है फ्रेज मैच, इसको एक बार सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से भी कुछ आपको कीवर्ड ये देगा, वहाँ से भी आपने चेक कर लेना है, कोई आपको ऐसा कीवर्ड मिल जाए। यहाँ पे भी ये दे रहा है एग्जैक्ट मैच, आप चेक कर लें। ठीक है, फिर रिलेटेड क्यूरीज पे भी चेक कर लें एक बार, यहाँ पे भी ये ज़्यादा दे रहे हैं। आप SEM रश से जब तक सही तरीके से काम नहीं लेंगे, आपको ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स दिखाएगा। आपने इसको सही तरीके से यूज़ करना है, मैं आज आपको बताता हूँ। अपने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, इसके बाद आप आगे रिलेटेड के ऊपर। अब मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेस्ट रैकेट ब्रांड्स। अब मैं इसको फिल्टर आउट कर लूँगा ब्रांड्स के साथ। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अब यहाँ पे आ रहे मेरे पास सबसे पहले डनलॉप। डनलॉप का जो रैकेट है, इसको मैं फिल्टर यहाँ से किस तरह करूँगा, मैं लिखूँगा बेस्ट डनलॉप रैकेट। अब मैं इसको सर्च कर लेता हूँ कीवर्ड मैजिक टूल में, ये ऑटोमेटिकली मुझे उसमें ले जाएगा, यहाँ से बता देगा, सॉरी। अच्छा, ये मुझे बता रहा है रिलेटेड में कोई नहीं है, लेकिन ब्रॉड मैच में कोई ना कोई कीवर्ड ये निकाल ही लेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसने 11 कीवर्ड निकाले हैं और ये बता रहा है बेस्ट डनलॉप बैडमिंटन रैकेट। अब आपने क्या करना है, ये आपको डिफिकल्टी नहीं बता रहा। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अगर आपकी न्यूज़ साइट है तो आपने मिनिमम वॉल्यूम को ध्यान में रखना है। ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम को टारगेट करना है। अगर आप
मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी डिफ़िकल्टी तो कम है और उसका वॉल्यूम भी हाई है, तो इस तरह होगा कि उसके ऊपर बहुत से बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स काम कर रही होंगी, उसके ऊपर कंटेंट लिख रही होंगी कि एसईएम रश उसकी डिफ़िकल्टी कम दिखा रहा है। तो उसका उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जब बंदे और बहुत सारी बड़ी-बड़ी वेबसाइट उस एक कीवर्ड के ऊपर जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और डिफ़िकल्टी कम है, तो उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर महीने 1.5 महीने बाद जब ये दोबारा एससीएम रश अपडेट होगा तो उसके ऊपर कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आपकी वेबसाइट दोबारा डाउन हो जाएगी। तो उसके ऊपर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने स्टार्टिंग में मिनिमम वॉल्यूम के ऊपर काम करना है, जहाँ से आपको थोड़ा वॉल्यूम मिल जाए और कंपटीशन भी कम हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है बेस्ट डन लॉ बैडमिंटन ट्रैक रैकेट 10 इसके ऊपर आ रहा है। इसकी डिफिकल्टी यहाँ पे शो नहीं हो रही। आपने क्या करना है, अपडेट मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, सिंपल। लेकिन यहाँ से डिफिकल्टी, हाँ ये हो गया। लेकिन आप सिंपल जाके वहाँ से भी दूसरी साइड से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, मज़ीद डिग डाउन करके कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। आप हर चीज़ की ब्रांड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप गेमिंग मॉनिटर पे काम कर रहे हैं, आप एसर निकाल सकते हैं, सैमसंग, इस तरह के ब्रांड निकाल के अब आप देखें, आपके पास एक कीवर्ड निकला, 2 कीवर्ड निकले, बल्कि आपके आपके पास 3 बल्कि कीवर्ड निकले ऐसे जिन पे आप काम कर सकते हैं। इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो ये ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कहलाता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, एक टेक्निक है ज़ीरो सर्च वॉल्यूम। उसका मतलब क्या? उसका मतलब है कि बाज़ औक़ात आप किसी टूल में कोई कीवर्ड डालते हैं, तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम ज़ीरो शो हो रहा होता है। लेकिन असल में उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तब भी एसईएम रश उसको अपने टूल में दिखा रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो होता है, इस वजह से वो वहाँ पे कोई डिजिट नहीं दिखा रहा होता, लेकिन उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है, चाहे 3 हो, 5 हो पर मंथ। 5 बंदे उसको सर्च कर रहे हो, 7 बंदे, 3 बंदे, 10 बंदे, 8 बंदे, तो उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है। लेकिन एससीएम रश वहाँ पे जो डिजिट दिखा रहा था वो ज़ीरो दिखा रहा था, जिसका मतलब है ये ज़ीरो सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है। आपने इसको टारगेट करना है तो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पे जो है इम्प्रेशन तो नहीं आपको आते बाज़ औक़ात, लेकिन ये है कि कई बार ये चल जाए तो आपको पर मंथ जो है इस कीवर्ड से आपको 15, 20, 10, 12 क्लिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के कीवर्ड भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगर आप ज़्यादा जो है स्टिक रहना चाहते हैं, KGR और इस तरह टेक्निक, तो ये कीवर्ड आप देखें, आप सामने निकल है। मैंने इसमें थोड़ा फोकस किया है, बेस्ट डन लॉ बैडमिंटन रैकेट, ठीक है। ये आपके पास कीवर्ड निकल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और कीवर्ड निकला है, बेस्ट डन लॉ रैकेट। बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड है, लेकिन आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर। वॉल्यूम 20 है, और लेकिन ये जो कीवर्ड है इसका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होगा, बेस्ट डन लॉ बैडमिंटन रैकेट। अगर 10 वॉल्यूम है तो मुझे लगता है कि 10 में से अगर 5 यूज़र भी हैं तो उसमें से 2 या 1 तो लाजमी कन्वर्ट होगा आपकी सेल में, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ फिर से, आप प्रिंस का फिर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। प्रिंस, देखिए मैंने जब ब्रॉड कीवर्ड सर्च किया तो आपके सामने कोई क्यूरी नहीं निकली, कोई एक क्यूरी भी सही तरीके से नहीं निकली। लेकिन जब मैंने इसमें थोड़ा डिग डाउन किया, नीचे जाकर जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढे और इसको फिल्टर आउट किया ब्रांड नेम के साथ, तो हमें काफ़ी सारे कीवर्ड मिल गए। अब देखें यहाँ से भी हमें कोई ना कोई कीवर्ड मिलेगा प्रिंस रैकेट का, ठीक है, बेस्ट प्रिंस रैकेट। अच्छा, यहाँ से हमें कीवर्ड मिला जिसका वॉल्यूम 20 है, लेकिन अब अगर 80 रश इसकी डिफ़िकल्टी 5 दिखा रहा है, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर 80 रश 5 डिफ़िकल्टी दिखा रहा है तो आप इस पर रैंक करेंगे, चाहे आपकी साइट कितनी भी न्यू है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसका सर्प आपको दिखाता हूँ, टॉप 10 जो रिजल्ट्स हैं। क्योंकि 80 रश अगर थोड़े से भी बैकलिंक टॉप 10 को मिले उन्होंने तो 80 रश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी दिखाता है। तो ये 5 है आपके सामने लिखा है, वेरी इजी टू रैंक, ठीक है। सिंपल आपने नीचे आ जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। 20 वॉल्यूम है, 20 में से अगर आपको 5 क्लिक भी पर मंथ पड़ जाए, ठीक है, और वहाँ से आपको एक सेल भी जनरेट हो जाए तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इस तरह के कीवर्ड भी आप यूज़ कर लिया करें। व्हाट इज़ द बेस्ट प्रिंस स्क्वाश रैकेट, ये किस तरह यूज़ किया करें? सिंपल आपने FAQs नीचे सेक्शन होता है, वहाँ पे ये वाला कीवर्ड लिखें और कोई से भी एक रॉकेट को वहाँ पे रिकमेंड कर रैकेट को रिकमेंड कर दें, दैट्स इट। आपका ये वाला जो क्यूरी है ये वहीं पे सॉल्व हो जाएगी और आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट भी रैंक कर जाएंगे। अच्छा, आप देखें ये साइट 0 बैकलिंक के साथ रैंक हुई है, ये 0 के साथ, ये
27 बैक लिंक के साथ, ये ज़ीरो के साथ, ये भी ज़ीरो के साथ, ये 155 ये। लेकिन मैक्सिमम जो साइड से ज़ीरो बैक लिंक के साथ रैंक हुई है 1 2 3 4, ये भी कर लें आप 5, ये भी तकरीबन एक बैक लिंक बनाने के बराबर है। ठीक है, आप यहाँ पे इजीली इसके इस कीवर्ड के ऊपर ना आप इजीली ये देखिए, ये इररेलेवेंट रिजल्ट यहाँ पे रैंक हुआ है। इसे इररेलेवेंट सॉरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एग्जैक्ट मैच यूज़ करके रैंक नहीं हो रहा। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच यूज़ करके रैंक नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर आर्टिकल लिख के इजीली रैंक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़। आपने सिंपल जानना है, गूगल में लिखना है टाइप ऑफ रैकेट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, आप सिंपल लिखेंगे गूगल में निकल आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ रैकेट। ठीक है, अब ये मैं बता रहा है पावर रैकेट। ठीक है, कंट्रोल ऑफ प्लेयर रैकेट। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसने मैम रिकमेंड करते हैं टेनिस वाले। ठीक है, हम टेनिस वाले नहीं, हम ओवरऑल देख रहे हैं, हम ओवरऑल में चेक कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, आपने कोई भी एक साइड उठानी है सिंपल उसकी। अच्छा, हमारे पास आता है जी सबसे पहले लाइट वेट रैकेट। ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे बेस्ट लाइट वेट रैकेट। अब मैं आपको बताता हूँ ये हमें कितनी क्यूरीज निकाल के देता है। इसने मैं 32 क्यूरीज निकाल के दी, लेकिन इनकी डिफ़िकल्टी थोड़ी सी हाई है। ये 22 है, लेकिन मैंने आपको बताया 15 से नीचे आप फोकस करें। ठीक है, बेस्ट लाइट वेट, ये हमारे लिए फ़िलहाल कीवर्ड ठीक नहीं है। हम इस और नीचे जाते हैं, हम यहाँ से कोई निकालते हैं हैवी वेट रैकेट। इसको हम लोग इजीली चेक करते हैं। यहाँ से आपने इसके ऊपर चले जाना है और यहाँ से इसको, अच्छा ये मैं ज़ीरो वॉल्यूम दिखा रहा है, लेकिन इसको भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम एक और कीवर्ड ले लेते हैं टॉवेल ग्रिप। अच्छा, टॉवेल ग्रिप रैकेट, हम ये चेक कर लेते हैं बेस्ट टॉवेल ग्रिप रैकेट। हम इसको सर्च करते हैं, ये हमें ये नहीं दे रहा, फिर हम और चेक करते हैं, मज़ीद चेक करते हैं यहाँ से सिंथेटिक ग्रिप रैकेट, हाई टेंशन रैकेट, ये चेक करते हैं। इसका वॉल्यूम आपके पास कुछ ना कुछ हमारे पास निकलेगा। हाई टेंशन, बेस्ट हाई टेंशन रैकेट, इसके दो निकला है, एक का 10 वॉल्यूम है, एक का। हम इसको अपडेट मैट्रिक्स करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये हमें निकाल के देता है या नहीं, इसका इसकी डिफ़िकल्टी निकाल के देता है या नहीं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो, या आपको कुछ नए ट्रिक्स सीखने को मिले हों रिलेटेड टू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी ऐसे रिलेटेड, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आपके पास आता है यहाँ पे बेस्ट बैडमिंटन रैकेट विथ हाई टेंशन। आपके पास आसान 14 वेरी इजी, इसके ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी दिखा दिया, अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक और डिग डाउन करके। अब हमने इसको रैकेट रैकेट था ना हमारे पास, अब मैं इसको कर लेता हूँ स्पोर्ट्स। मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है बैडमिंटन का रैकेट, बेस्ट बैडमिंटन रैकेट। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बेस्ट हाई टेंशन बैडमिंटन रैकेट, बेस्ट हाई टेंशन बैडमिंटन रैकेट, ये कीवर्ड भी आपका हो सकता है, इसके ऊपर भी आप रैंक कर सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मैंने सिंपल कीवर्ड लिखा बेस्ट बैडमिंटन रैकेट, कोई फिलहाल इसका लॉन्ग टेल नहीं बनाया, मैं इसके बहुत सारी वेरिएशंस बना सकता हूँ। आपके सामने पहला 10 वॉल्यूम, नो डिफिकल्टी, इजीली रैंक, बेस्ट बैडमिंटन रैकेट विथ हाई टेंशन। मैंने अभी जो कीवर्ड बनाया था वो ऑटोमेटिकली देखें सामने आ गया विथ हाई टेंशन। ये देखें, ये भी कीवर्ड, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन एक ही डिफिकल्टी 9 है, एक ही प्रिंस की ज़्यादा है, और डनलॉप ये कंपनी है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कंपनी भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट डनलॉप बैडमिंटन रैकेट अंडर $100।
अब फिर आपके पास एक और फिल्टर आता है, ये फिल्टर भी आपने चेक कर लिया स्पोर्ट्स का। एक और फिल्टर आपके पास आता है, वो आता है जी प्राइस का, बेस्ट बैडमिंटन रैकेट, ठीक है, अंडर $100, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ एक और लॉन्ग टेल क्यूरी जो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है बेस्ट हाई टेंशन बैडमिंटन रैकेट अंडर $100। अब आपके सामने ये आ गया 15, इजीली रैंक कर सकते हैं 15 तक, मैंने आपको बताया आप इजीली रैंक कर सकते हैं। मैं इसको फिर अपडेट मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो बकाया कीवर्ड है इनकी भी मुझे डिफ़िकल्टी बता देगा। अच्छा, यहाँ पे इसकी 15 ही है और इसकी 16, इसको भी आप रैंक कर सकते हैं, 16 एक ही पॉइंट आपका ऊपर है, ठीक है, इतना मसला नहीं है। यानी ये 17 अब हो गई है, इसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन खैर आप इस तरीके से भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कीवर्ड, आप इस तरह कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब आप मिसाल के तौर पर ये कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं, बेस्ट बैडमिंटन रैकेट अंडर $100, ठीक है। आपने इस कीवर्ड को सर्च किया, अब आपके पास ये रिजल्ट आ गए। अब किसी ने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है फरवरी 2023, बहुत ही ठीक है, ज़बरदस्त, ये बंदा ट्रैफिक क्लियर है यहाँ से। आपके पास नीचे कुछ सजेशंस आती हैं। अब ये जो सजेशंस हैं ये आपको इसलिए दी जाती हैं क्योंकि कोई ना कोई बंदा इनको सर्च कर रहा है, ठीक है। गूगल अपने पास ये सजेशन नहीं देता, कोई ना कोई बंदा इन चीज़ को सर्च कर रहा है, गूगल इस वजह से इनकी सजेशन दे रहा है। आपने क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप के जो रिजल्ट्स होंगे उन्होंने ये वाला काम किया होगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये वर्किंग उन्होंने पहले से की होगी। अच्छा, इसने रिव्यू किया हुआ है जी, यहाँ पे आप आ जाएं, पहला पावर, इसने नहीं किया हुआ, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। नहीं, इसने ये टॉप का रिजल्ट इसने ये नहीं किया हुआ, मैं चेक कर लेता हूँ, शायद इनमें से किसी ने ये वाली ट्रिक लगाई हो। असल में ये वाली जो ट्रिक है ना, ये ज़्यादातर आप न्यूज़ साइट है ना, तो आप इसके लिए रखें क्योंकि आपने एट द एंड रैंकिंग लेनी है और इनके पहले से। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, इस बंदे ने यहाँ पे एक जगह लगाया हुआ है, वो क्या लगाया हुआ है ये देखें। इस बंदे ने यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट बैडमिंटन रैकेट हंड्रेड 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 विद रिव्यूज़, नहीं ये इसने नहीं। एक मिनट, मैं बैक के जाता हूँ, मैं आपको कोई और रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे वैसे इन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ ये प्रिज्म पैक, यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इस साइट ने भी यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने साइट ने यूज़ किया हुआ तब भी बता दूंगा और वैसे भी आपको समझा दूंगा। $150 बैडमिंटन रैकेट $100 एक्टिंग स्टाइल। नहीं, आपने क्या करना है, सिंपल मिसाल के तौर पर आपकी एक साइट है ये वाली, ये न्यूबी के लिए जो एक ही कीवर्ड टारगेट कर रही, टारगेट करके आप मल्टीपल सॉरी एक ही आर्टिकल लिख के मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाहते हैं, आप किस तरीके से कर सकते हैं ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से। अच्छा, अब आपके पास एक ये नीचे जो शो हो रहे हैं, ठीक है, बेस्ट लाइट बैडमिंटन रैकेट। अब आपने अगर यहाँ पे टॉप 10 या टॉप 15 या कितने भी आपने अगर प्रोडक्ट का रिव्यू किया हुआ है ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास एक हेडिंग आएगी। मिसाल के तौर पर ये हेडिंग है जी हमारे पास, योनेक्स बैडमिंटन रैकेट मसल पावर। आपने सिंपल यहाँ पे डैश लगाना है। अगर आपका जो टॉप 10 में कोई भी ऐसा एक बैडमिंटन सॉरी रैकेट है जो कि
लाइट वेट है, ठीक है, लाइट वेट है, तो आपने उसके साथ आगे सिंपल डैश लगानी है और आपने लिख देना है बेस्ट लाइट बैडमिंटन रैकेट। तो ये वाला जो बैडमिंटन है ये लाइट वेट है, बेस्ट हमने इसको रिकमेंड किया हुआ है अगर आपको लाइट वेट चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका आप जब हेडिंग में आपका ये कीवर्ड आएगा ना, तो गूगल आपको ऑटोमेटिकली इस कीवर्ड के अगेंस्ट कहीं ना कहीं पे रैंकिंग देगा, ठीक है। बेस्ट लाइट बैडमिंटन रैकेट, ठीक है, बेस्ट बैडमिंटन रैकेट फॉर फीमेल। अब आपने बहुत सारे यहाँ पे ऐसे आपके पास रैकेट आपने रिकमेंड किए होंगे जो कि वुमेंस के लिए भी होंगे, तो जो आपने बेस्ट समझा है जो वुमेंस के लिए होगा आपने सिंपल उसके आगे लिख देना है बेस्ट बैडमिंटन रैकेट फॉर फीमेल। ये ट्रिक काम करती है, ठीक है। आप बहुत सारे कीवर्ड्स के अगेंस्ट इजीली जा सकते हैं अगर आप इस तरह यूज़ करेंगे अपने कीवर्ड्स। तो इस तरह की ये कीवर्ड आपने यूज़ करनी है, गूगल इसलिए सजेस्ट करता है क्योंकि बहुत सारे बंदे इसको सर्च कर रहे होते हैं। फिर एफ ए क्यूज़ यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स में एफ ए क्यूज़ भी ये शो करता है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप कोई भी क्यूरी है एसईओ के रिलेटेड तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे आंसर करेंगे इंशाल्लाह।